व्हाट्स अप गाइस, आज हम एक डिटेल में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक डिटेल में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कार्डियो के बारे में। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कार्डियो के बारे में, एवरीथिंग। कार्डियो क्या होता है, कार्डियो किस तरीके से करना चाहिए, कार्डियो क्यों करना चाहिए हमें अपने डेली लाइफ में, नो मैटर व्हाट योर गोल्स आर। मसल बिल्ड करने, फैट लॉस करना है, सेपरेट गोल्स, बट कार्डियो इज वाई कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ टू कीप योर बॉडी, योर ऑर्गन्स हेल्दी। इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है साहिल उकानी, आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ मैन फिजिक एथलीट, और ये है ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज बात करने वाले कार्डियो के बारे में। कार्डियो होता क्या है और कार्डियो क्यों करना चाहिए हमें डेली लाइफ के लिए। सबसे पहले कार्डियो होता क्या है, बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट वे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ कार्डियो क्या होता है। एनी एक्टिविटी विच इंक्रीज योर हार्ट बीट टू इट्स मैक्सिमम रेट, इट्स कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा नॉर्मल काम, कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसको करने से आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से और ऊपर जाती है, तेज़ हो जाती है आपकी हार्ट बीट, फास्ट हो जाती है आपकी हार्ट बीट, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। अब कार्डियो क्यों ज़रूरी है हमें, चाहे हमारा कोई गोल है हेल्थ रिलेटेड, जैसे फैट लॉस है, मसल गेन है, इस तरह का कोई गोल है या नहीं है, लेकिन हमें कार्डियो क्यों करना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। गाइस, जैसे हमें मसल बिल्ड करने होते हैं, फैट लॉस करना होता है, हम जिम जाते हैं, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम डाइट लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमारा जो आउटर अपीयरेंस है, अगर हम फैट हैं तो हमें स्लिम करने के लिए, अगर हम स्किनी है तो हमें मस्कुलर करने के लिए ये वर्कआउट्स, ये सारी एक्टिविटीज़ काम आती है। सेम एज कार्डियो हमारे अंदर की जो मशीन है, हमारे अंदर जो हार्ट है, लंग्स हैं, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छी तरीके से हेल्दी लाइफ्स जीने के लिए हमें जो है वो साथ देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, उसके लिए कार्डियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एंड नो मैटर व्हाट, अगर आपका कोई गोल है या नहीं है, आपको कार्डियो रोज़ अपने दिन में कार्डियो एटलीस्ट हाफ एन आवर करना ज़रूरी है, करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, कार्डियो किस तरीके से, हाउ डू यू नो दैट योर बॉडी इज़ इन द कार्डिक जोन। हाँ, सबसे पहले तो बात यह है गाइस कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे जो हार्ट को बीट करने की जो हमारी कैपेसिटी है, रेट है, वो 75 to 80 बीट्स पर मिनट है। इसका मतलब 75 to 80 बीट्स, 75 से लेकर 80 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है इन 1 मिनट। और जब आपका हार्ट रेट 110 से ऊपर जाए, या 110 या 110 से ऊपर जाए, तो आपको ये समझ जाना है, दैट इज़ द सिग्नल फॉर यू टू रियलाइज दैट यू आर इन अ कार्डियक जोन। आपकी बॉडी कार्डियोवास्कुलर जोन में है, जहाँ पे आपकी हार्ट बीट तेज़ है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है, एंड यू आर बर्निंग योर कैलोरीज, यू आर स्वेटिंग। ठीक है, तो कार्डियो, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आप लोगों को किस तरीके से एनालाइज करना है कि इफ़ योर बॉडी इज़ इन अ कार्डियक जोन और नॉट। दूसरी चीज़, कार्डियो में आप लोगों को किस तरीके से कार्डियो करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मली, जिनका गोल लेट्स से अगर फैट लॉस होता है, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो नॉर्मली रात को 1 घंटा 2 घंटा वो लोग वॉक पे निकल जाते हैं कार्डियो करने के लिए, और वो सोचते हैं कि 1 घंटा करूँगा, 2 घंटा करूँगा, मैं जो है वो वॉक करूँगा लगातार, तो मेरा फैट बर्न होगा, मेरा जो है वो कैलोरीज बर्न होंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि नो मैटर व्हाट, इफ़ इट्स वॉकिंग, इफ़ इट्स जॉगिंग, इफ़ इट्स रनिंग, कोई भी एक्सरसाइज, जब तक आपकी हार्ट बीट अप नहीं होती, रेज नहीं होती टू इट्स मैक्सिमम नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी हार्ट बीट 110 से लेके उससे ऊपर नंबर तक नहीं जाती, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपके लिए एनालाइज करने का कि हाउ मच इज़ योर हार्ट बीट राइट नाउ इफ़ यू आर डूइंग कार्डियो। 220 माइनस योर एज, आपकी जितनी भी एज है उसको 220 से आप लोग माइनस करें, वो जितना भी आपका नंबर आपके सामने आता है, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ योर हार्ट टू बीट पर मिनट इन द कार्डियक जोन। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ एनालाइज करने की जरूरत है कि वेदर व्हाटएवर योर एक्टिविटी यू आर डूइंग, आप लोग क्या, आपकी हार्ट रेट, उसको आपका हार्ट प्रेशराइज हो रहा है, आपकी हार्ट बीट अप जा रही है, आपकी सांस जो है वो आप लोग की बहुत ज़्यादा, आप लोग इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांस आपकी फूल रही है। अगर यस,
तो आप लोग कार्डिक जोन में है, आप लोग अपना वर्कआउट, आप लोग अपना कार्डियो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बट यहाँ इस वीडियो का मेरा आप लोग बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग कार्डियो के जरिए कैसे फैट लॉस कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग जो है वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट राइट नाउ वेयर आई एम फोकसिंग ऑन कार्डियो, आई एम फोकसिंग ऑन योर बॉडी ऑर्गन्स, ऑन योर मशीन, जो आप लोगों को सर्वाइव रखने में, अच्छी तरीके से सर्वाइवल रखने में हेल्प करती है। अब कार्डियो हमारे हार्ट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं और जिन लोगों को ब्रेथनिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, उन लोगों के लिए कार्डियो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं कहूँगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इफ़ यू गाइज वांना गेट रिड ऑफ मेडिसिन और इफ़ यू गाइज वांना गेट रिड ऑफ एनी हार्ट डिजीज़ इन फ्यूचर। ये हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है, जो डाइट लेते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जाते हैं जो हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करते हैं एंड विच कॉज हार्ट डिजीजेस। तो टू प्रिवेंट दैम आप लोगों को कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हेन यू डू कार्डियो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड में ब्लड फ्लो करना शुरू करती है, ब्लड पंप करना शुरू करती है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना शुरू करता है। और आपको हार्ट डिसीज़ कब होती है? जब आपके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है, जो आपकी जो आर्टरीज है, वो ब्लड वहाँ पर जो है वो उनमें ब्लॉकेज होती है, आपका सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है उसके अंदर, आपके ऑर्गन्स में ठीक तरीके से ब्लड नहीं जाता, लेटर ऑन कॉजेज हार्ट डिजीजेस, लंग्स डिजीजेस। तो इन ऑर्डर टू कीप योर हार्ट हेल्दी, कार्डियो इज नॉट मेंट टू फैट लॉस और वेट लॉस, एक्चुअली है, बट कार्डियो इज मेंट टू योर कीपिंग योर हार्ट हेल्दी फॉर एवर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हार्ट का कोई इशू है, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई ऐसा है जिसको हार्ट का इशू है, जिनको आप मतलब बहुत ऐसी डिजीज़ है, प्लीज़ rather than focusing on medicines and all, वो है सेकेंडरी है, बट first primarily focus on a good diet and focus on good workout means cardio. Please go for 15 to 20 minutes, at least 15 to 20 minutes of cardio every day. Do walk, do jog, do sprint, ठीक है, बट अच्छी स्पीड में, तेज स्पीड में। आप लोग फास्ट स्पीड में करेंगे तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड और ज़्यादा फ्लो होगा, ब्लड और ज़्यादा सर्कुलेशन करेगा, आपका हार्ट और ज़्यादा पंप करेगा। एंड आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ब्लड कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स। आप लोग जो पूरे दिन में आपके जो डाइट में प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, फैट्स होते हैं, वो सारे आपके ब्लड में होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड के अंदर होते हैं। व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो वो आपकी अलग अलग मसल्स में आपके वो ब्लड फ्लो जाता है एंड विच विल लीड यू टू ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए, आपके हार्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू लंग्स, ठीक है। आपकी जो कार्डियो एक्टिविटी है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपकी लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन यू डू कार्डियो आपकी सांस फूलती है, यू मोर इनहेल एंड यू मोर एक्सहेल, ठीक है। तो जो लोग स्पेशली स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकर्स के इंड्योरेंस लेवल में, स्टेमिना लेवल्स में बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो डिक्रीजिंग आती है, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन आती है, बहुत ज़्यादा उनका स्टेमिना लूज़ होता है, भाग नहीं पाते, बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भागते हैं, फिर उनकी सांस फूलना स्टार्ट होती है। तो और लेटर ऑन आपको मालूम है स्मोकिंग कॉजेस लंग्स डिजीजेस, ठीक है, एंड ऑल्सो हार्ट। तो आप लोगों को अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए अच्छी तरीके से जो है वो अपनी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए, टू इनहेल गुड एंड टू एक्सहेल गुड, आपको कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सांस फूलेगी, सांस चढ़ेगी, द मोर यू विल इनहेल, द मोर योर स्टेमिना, द मोर योर एंड्योरेंस लेवल विल बी गुड, ठीक है। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनके बारे में मैं फोकस कर रहा था यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करने के लिए, वो थी हार्ट और लंग्स। आपके दोनों ऑर्गन्स को, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं टू स्टे अलाइव, और उन दोनों ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए आपका कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट, कार्डियो एक्सरसाइजेस, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिससे आप कार्डियो परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप जिम में जाके ट्रेडमिल पे भागे। इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू जिम और इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू ट्रेडमिल, तो आप लोग कार्डियो छोड़ देंगे। जो सबसे प्राइमरी तरीका है जो सारी दुनिया आजमाती है, जो आपके आसपास वाले आजमाते हैं, कि रनिंग इन योर कॉरिडोर, इन योर सोसाइटी, वेर एवर यू लिव, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जॉग करें, आप लोग रनिंग करें थोड़ी फास्ट स्पीड में, ताकि आपकी हार्ट बीट एक इंक्रीज होती रहे और आपकी हार्ट बीट नॉर्मल लेवल पर ना रहे, क्योंकि नॉर्मल लेवल पर रहेगी कोई फ़ायदा नहीं होता। योर बॉडी विल नॉट पम्प दैट मच काइंड ऑफ ब्लड, और उतनी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि वो कौन सी कार्डियो एक्सरसाइज है जो आप घर पर भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग इसमें मैं कहूँगा कि कन्वीनियंट है,
ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जिम्स ने ये किया हुआ है कि पहले सिर्फ जिम में एक ट्रेडमिल होती थी, लोग आते थे, मेंबरशिप लेते थे और वो लोग ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देते थे 1 घंटा 2 घंटा जितने भी, ठीक है। अब बहुत सारे जिम्स होते हैं, फिटनेस क्लब्स होते हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी जो है वो एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर दी है कार्डियो के लिए, ज़ूम्बा, ठीक है, और डांस और एरोबिक्स। ये सारी एक्सरसाइज जो है वो सारी जब आप करते हैं, ज़ुम्बा आप लोग करते हैं जिसमें आपका थोड़ा बहुत डांस इंक्लूड होता है, एरोबिक्स आप लोग करते हैं जिसमें पूरी बॉडी मूवमेंट इंक्लूड होती है, तो ये सारी एक्सरसाइज दिस विल लीड यू टू मोर ब्लड फ्लो, दिस विल इंक्रीज योर ब्रेथनिंग, ठीक है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज अपने घर पे भी कर सकते हैं, जस्ट स्विच ऑन अ वीडियो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती हैं जो आप वीडियो देखकर आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिंपलेस्ट वर्कआउट इन कार्डियो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है रोप स्किपिंग। कुछ भी नहीं करना है, एक आप रोप खरीदें मार्केट से, वो रोप घर पे लेके आएँ एंड डू फॉर 15 to 20 मिनट्स। शुरू में अगर आप नए हैं 10 मिनट भी आपके लिए काफ़ी हैं। एंड टेक ब्रेक्स इन अ वाइल। आप लोगों ने 30 सेकंड्स का आप लोगों ने एक सेट लगाया, उसके बाद 10 सेकंड्स ब्रेक, उसके बाद 30 सेकंड्स का दूसरा सेट। इस तरीके से आप लोग का एंड्योरेंस लेवल और बिल्ड होगा, स्टेमिना और बिल्ड होगा। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल डू कार्डियो विथ रोप स्किपिंग, आप 10 मिनट की जगह आप 15 मिनट लगा सकते हैं, 20 मिनट लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है आपका कार्डियो करने के लिए, बिकॉज दिस विल लीड यू टू मोर ब्लड सर्कुलेशन, द मोर ब्रेथनिंग एंड द मोर इंक्रीज इन योर हार्ट रेट। तो आप लोग एक फ़नी सी बात में अगर आप लोगों को बताऊं तो जब सेलिब्रेशन होता है तो वहाँ पर लोग जो है वो डांस करते हैं, और ख़ास करके गरबा होता है, डांडिया होता है, तो इन सब के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा डांस करते हैं हमें वहाँ पर रियलाइज़ नहीं होता, बिकॉज वी वर इन द फ्लो। हम एक फ्लो में होते हैं, म्यूजिक की बीट के ऊपर नाच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कार्डियो विच वी डू, जो हमें समझ में नहीं आता। बिकॉज इन दी एंड जब म्यूजिक बंद होता है, जब हम लोग एकदम से बहुत रैपिड मूवमेंट से हम लोग जब स्टैटिक मूवमेंट के अंदर आते हैं, स्टैटिक खड़े होते तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है, हमारा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, तो हम लोग उस वक्त ऑलरेडी अल्टीमेटली कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड दीज आर द एक्सरसाइजेज विच यू गाइज एंजॉय। लेडीज़ को, फीमेल्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक होता है डांस का, इन सब का, तो आप लोग घर पे म्यूज़िक लगा सकते हैं, आप लोग डांस कर सकते हैं, आप लोग जो है वो जो भी आप लोगों को जिस तरह का भी आप लोगों को कार्डियो एक्टिविटी करनी है आप लोग कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द लाइन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि कार्डियो करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप लोग कार्डियो सिर्फ 1 घंटा करेंगे 2 घंटा करेंगे तभी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप लोग सिर्फ ट्रेडमिल के ऊपर भागेंगे तो ही आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। एनी एक्सरसाइज, अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी एक्सरसाइज विच विल लीड यू टू मोर हार्ट रेट इंक्रीजिंग इन मोर हार्ट रेट एंड इंक्रीजिंग इन योर मोर ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज योर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। और आप लोग हफ्ते में ये पूरे 6 के 6 दिन कर सकते हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं कि हफ्ते में आपको 1 दिन करना है, 2 दिन करना है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं आपको कार्डियो करना ही नहीं, बिकॉज द मोर यू विल डू कार्डियो द मोर यू विल लूज योर मसल्स। बहुत बड़ा एक मिथ है जिसको मैं अपनी दूसरी वीडियो में, इसका पार्ट 2 बनेगा जिसमें मैं उसको एड्रेस करूँगा कि क्या ये एक्चुअली होता है और दिस इज सम काइंड ऑफ बुलशिट मिथ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कार्डियो के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कार्डियो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे सर्वाइवल के लिए, क्यों हमारे इंटरनल जो मशीन है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, इन सब को हेल्दी रखने के लिए कार्डियो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट एज यू आर, आप लोग कार्डियो करना बहुत अच्छी बात है। एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की ये एक निशानी है। तो इनकॉर्पोरेट कार्डियो एक्सरसाइजेस इन योर वर्कआउट, इन योर लाइफस्टाइल। और दैट्स इट फॉर टुडे। और आप लोग ने अगर अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। बहुत प्यारा सा लाल कलर का, जैसे हमारा हार्ट, दिल लाल कलर का होता है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से लाल कलर का एक सब्सक्रिप्शन बटन होगा, उस पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो उसी के साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्टिव रहता हूँ। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अबाउट योर हेल्थ रिलेटेड, आप लोग वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक पर आपको लगता है मुझे वीडियो कवर करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसमें से टॉपिक पिक करके मैं उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और यही तो मेरा काम है, इसीलिए तो मैं आपको आया हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।